अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटोमोटिव ऑन बोर्ड। आज हम एक गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं जिसका नाम है Hyundai Tucson। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक है ऑल व्हील ड्राइव जिसकी प्राइस तकरीबन 57 लाख है और दूसरा है फ्रंट व्हील ड्राइव जिसकी प्राइस तकरीबन 51 लाख है। आज हम इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे और जो जो इन दोनों वेरिएंट्स में फ़र्क है वो साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह बताता जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। गाड़ी तकरीबन 14.69 फीट लंबी है और जो इस गाड़ी की व्हील बेस है, व्हील बेस मतलब कि जो दोनों टायर्स होते हैं उनके दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है उसको व्हील बेस कहते हैं और वो तकरीबन है 8.75 फीट्स। गाड़ी का अगर हम फ्रंट देखें तो फ्रंट से जो गाड़ी है बहुत ही खूबसूरत लुक देती है, यानी कि शार्प डिज़ाइन लाइंस है जिसकी वजह से गाड़ी में ना शार्प लुक आती है। और जो इसके फ्रंट की विड्थ है वो तकरीबन 6.05 फीट्स है। अगर गाड़ी की बैक देखें तो बैक एज़ कम्पेयर टू फ्रंट यानी कि उतनी शार्प नहीं है, एक स्मूथ सी फील आती है गाड़ी की बैक को देख के और बहुत ही खूबसूरत आती है। यानी कि अगर आप ओवरऑल गाड़ी को देखें ना पहली नज़र में तो आपको लगेगा कि यार वाकई एक खूबसूरत चीज़ जा रही है। और जो इस गाड़ी की हाइट है वो तकरीबन है 5.44 फीट्स और जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो तकरीबन है 6.77 इंचज़, यानी कि तकरीबन 175 मिलीमीटर्स ये बनता है और 173 मिलीमीटर्स बनता है और जो 175 मिलीमीटर्स है वो टोयोटा करोला की हाइट है। लेकिन ये आपको इंशाल्लाह शहर में और इस तरह से तंग नहीं करेगी और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग में भी चल जाएगी। लाइक अगर आप नॉर्दर्न साइड्स में जाते हैं तो ये नीचे नहीं लगेगी, ये अच्छी खासी हाइट है। गाड़ी में साइड मिरर्स के अंदर इन्होंने LED टर्न सिग्नल्स डाल दिए हैं और जो इसके फ्रंट पे हेडलाइट्स हमें नज़र आ रही हैं ये भी फुली LED हैं जिसके अंदर DRL है। और इसमें मज़े की बात यह है कि इन्होंने नीचे एक आपको टर्न लाइट दी है, यानी कि जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं तो वो लाइट ऑन हो जाती है और मोड़ काटते वक्त आपको एक ज़्यादा विजन प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स लाइट। नीचे गाड़ी के फॉग लैंप्स दिए हैं जिसमें भी DRL लाइट दी है साइड पे। उसके बाद गाड़ी की ग्रिल आती है, ग्रिल में क्रोम की आउटलाइन है जो कि हेडलाइट्स के साथ मिलती है। उसके दरमियान में क्रोम की लाइंस हैं, दरमियान में Hyundai का लोगो है और दरमियान में इन लाइंस के पीछे डायमंड शेप की ग्रिल बनी हुई है जिसको Hyundai अपनी आइकॉनिक डायमंड शेप ग्रिल कहता है। उसके नीचे देखें तो इन्होंने बम्पर में भी नीचे भी ग्रिल दी है ताकि अच्छे से एयर पास कर जाए और जो कूलिंग सिस्टम है वो गाड़ी का इम्प्रूव हो सके। इसके बाद साइड पे ये जो आपका फ्रंट फेंडर है इससे एक डिज़ाइन लाइन स्टार्ट होती है जो कि पूरे व्हील को कवर करती है और उसके साथ ही साथ ये डिज़ाइन लाइन एक नई डिज़ाइन लाइन के साथ मिल जाती है और पीछे तक जाती है और बहुत ही गाड़ी को प्यारी सी लुक देती है। अगर आप ये देखें तो साइड मिरर के नीचे भी इन्होंने एक लैंप्स दिए हैं जिसको पुडल लैंप कहते हैं और रात के वक्त चलते हैं और प्यारे लगते हैं यार। क्रोम हैंडल्स दिए इन्होंने आपको गाड़ी में, दोनों वेरिएंट्स में क्रोम हैंडल्स आते हैं। ये नहीं है कि एक वेरिएंट में आपको बॉडी कलर हैंडल्स दे दे और दूसरे वेरिएंट में आपको क्रोम हैंडल दे दे। दोनों वेरिएंट्स में क्रोम हैंडल सेम ही है। मैं साथ साथ बताता जाऊँगा आपको जो जो डिफरेंस होंगे इनमें। तो अगर हम गाड़ी के व्हील्स की बात करते हैं तो गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं जो कि ग्रे और सिल्वर से कलर में और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है जिसके अंदर 16 इंच के डिस्क पैड्स दिए गए हैं जो कि चारों के चारों टायर्स में सेम है। ये नहीं कि पिछले वाले टायर्स में इन्होंने बड़ी डिस्क प्रोवाइड की हों और फ्रंट व्हील्स में छोटी हों, इसमें चारों के चारों व्हील्स में सेम ही डिस्क है। गाड़ी का फ्यूल कंपार्टमेंट है जो कि पुश से ओपन होगा, गाड़ी के अंदर इसका कोई नहीं है बटन वगैरह। इसको ऐसे ओपन कर लेंगे तो ये तकरीबन 62 लीटर्स का फ्यूल टैंक ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है जो कि एक काफ़ी अच्छी मुझे कैपेसिटी लगती है। इसके अलावा ये गाड़ी में इन्होंने एक ब्लैक गार्निश दी हुई है, यानी कि ये ब्लैक जो प्लास्टिक है ये चारों तरफ गाड़ी को कवर करता है और ये गाड़ी को खूबसूरत सी लुक देता है। उसके ऊपर ये पीछे रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं जिसके साथ ही ये Tucson का लेबल है। फिर से LED बैक लाइट्स गोल मटोल सी खूबसूरत सी। उसके बाद ये नीचे आपको बैक कैमरा मिल जाता है, साथ में दो और LED लाइट्स मिल जाती हैं आपकी नंबर प्लेट को रोशन करने के लिए। हो जा फोकस से। नेक्स्ट ये आपको H-Track टेक्नोलॉजी है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ज़रा मैं फोकस आउट हो रहा है, मुझे माजरत।
उसके बाद ये आपको हाई माउंटेड LED ब्रेक लाइट मिल जाती है जो कि स्पॉइलर के अंदर इन्होंने फिट की हुई है, यानी कि गाड़ी में स्पॉइलर भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। और साथ में ये आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ब्लैक रूफ है जिसके अंदर आपको सनरूफ भी, पैनोरामिक सनरूफ भी गाड़ी में प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वो भी मैं आपको बाद में और डिटेल में दिखाता हूँ। और साथ ही आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं जो कि गालिबन पियानो ब्लैक कलर में है। ये कोशिश करूँ मैं आपको ऊपर से दिखाने की, गाड़ी कैसी लगेगी आपको, ये व्यू भी काफ़ी देखने को मिलता है। और अगर हम गाड़ी के इंजन की बात करें तो गाड़ी में 1999 सीसी इंजन आता है, यानी कि तकरीबन 2000 सीसी इंजन है गाड़ी में। और जो इसकी हॉर्स पावर है वो 155 हॉर्स पावर है। और जो गाड़ी का मैक्सिमम टॉर्क है वो है 196 न्यूटन मीटर टॉर्क। गाड़ी में 16 वॉल्व इंजन आ रहा है विद 4 सिलेंडर्स इन लाइन। तो गाड़ी में अगर सस्पेंशन देखें तो जो इन्होंने रियर सस्पेंशन आपको प्रोवाइड की है वो इन्होंने आपको मल्टी लिंक HPD प्लस DPD टाइप सस्पेंशन प्रोवाइड किया। अब ये नाम तो सुन लिया है। ये सस्पेंशन किस तरह की होती है? ये सस्पेंशन ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। और ख़ास तौर पे अगर आपने ऑफ रोडिंग रेसिंग करनी है, जैसे डेजर्ट में रेसिंग वगैरह आप करते हैं गाड़ी को लेके, तो ये सस्पेंशन बहुत ही कारआमद होगी। अब गाड़ी के अगर हम रिमोट की बात कर लें तो सबसे पहले लॉक, अनलॉक और फिर ये होल्ड का बटन है, जिसका मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है। गाड़ी के जो रिमोट का मटीरियल है वो थोड़ा सा इन्होंने प्लास्टिक को लेदर बनाने की कोशिश की है, लेकिन है तो ये प्लास्टिक ही, थोड़ा सा टेक्सचर इस तरह का दिया कि जैसे लेदर हो। ये बटन है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी एक स्पेयर की निकल आएगी जो कि बुरे हालात में आपका साथ देगी। तो ये देखें जो इन्होंने आपको मिरर्स प्रोवाइड किए हैं, ये आपकी गाड़ी के लॉक और अनलॉक के साथ खुल भी जाएंगे और बंद भी हो जाएंगे। और ये जो नीचे बटन की मैं आपके बात कर रहा था, अगर आप इसको होल्ड करके रखें तो आपकी जो गाड़ी की डिक्की है वो बड़े ही शानदार तरीके से एक जादुई अंदाज में खुल देगी। और यही जादुई अंदाज के आपसे 5-6 लाख रुपए ज़्यादा लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला फीचर फ्रंट व्हील ड्राइव वाले मॉडल में नहीं है, जो कि तकरीबन शोरूम प्राइस उसकी 51 लाख है। उसमें ये होगा कि बटन तो होगा, लेकिन जब आप उसको प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपकी डिक्की अनलॉक होगी, खुद ब खुद ही ऊपर नहीं जाएगी। तो इतना कर लेना चाहिए, बंदा खुद ऊपर कर ले यार। और ये साथ एक और ये बटन भी है, अगर आप इसको दबाते हैं तो जो आपकी गाड़ी की डिक्की है वो खुद ब खुद ही नीचे आ जाती है। और अगर आप रिमोट का भी यही बटन दोबारा प्रेस करके रखते हैं तो ये फिर से उसी तरह नीचे आ जाती है और फिर खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। हाउ नाइस था। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो जो इंटीरियर है यार, इसमें इन्होंने हर चीज़ को वाजे किया है। यानी कि आप देखें ना, जैसे यहाँ पे AC ग्रिल्स का जो कंपार्टमेंट है ये एक अलहदा से बाहर निकला हुआ है और एंड तक इसकी एक लाइन जा रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह नीचे भी देखें तो हर चीज़ को उन्होंने वाजे तौर पर बनाया है और ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। गाड़ी के इंटीरियर में सिर्फ एक ही कलर आता है जो कि ब्लैक और ये ब्राउनिश सा कलर है। और ये जो मैं वेरिएंट देख रहा हूँ इसमें लेदर सीट्स आती हैं, जो सा दूसरा वेरिएंट है उसमें सादी सीट्स आती हैं, यानी कि उसमें फैब्रिक सीट्स आएंगी। ठीक है, ये 2 फर्क मैंने आपको अभी तक बता दिए हैं। ये गाड़ी का सेंटर कंसोल है जिसमें आपको AC शेसी के कंट्रोल मिल जाएंगे और ऊपर मल्टीमीडिया स्क्रीन है आपके पास। ये ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स हैं जिसमें चारों मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। और जो ड्राइवर साइड का मिरर है वो ऑटो है और इसमें सेंसर भी है। अगर आप अपनी हाथ बीच में दे देंगे तो मिरर रुक जाएगा, ये आपका हाथ नहीं दबाएगा, लेकिन सिर्फ ड्राइवर वाली साइड पे ही है, बाकी साइड पे ट्राई ना कीजिएगा। इसके अगर आगे देखें तो सेंट्रल लॉकिंग आ जाती है और ऑल मिरर लॉक आ जाता है। इसके अलावा मिरर की एडजस्टमेंट आ जाती है। और जो सबसे आगे आपको बटन नज़र आ रहा है वो मिरर्स को बंद करने के और खोलने के लिए है, तो हाथ से मत कीजिएगा। इसके नीचे आपको एक बोतल रैक मिल जाता है, साथ में आप यहाँ पे फाइल्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो अगर इसे आगे देखें तो ये आपका बोनट खोलने वाला यहाँ पे लीवर मौजूद है। अब ड्राइवर साइड की राइट साइड पे कुछ कंट्रोल्स हैं, ये जो प्लस माइनस लिखा है ये आपकी लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करेंगे। इसके बाद ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ जाता है। अब ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है, देखें अगर आप किसी स्लिपरी जगह पे अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन कर दें तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो स्लिपरी सरफेसिस पे स्लिप नहीं करेगी। ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपके ब्रेकिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है, सो जो मदद देता है आपकी गाड़ी को स्लिप ना होने से। इसके साथ ही साथ ये डिफरेंशियल लॉकिंग का आ जाता
है सिस्टम, इसमें भी यही है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं पे फंस जाती है तो अगर आप इसको ऑन कर दें तो आपकी गाड़ी इंशाल्लाह इजीली निकल आएगी। इसके बाद वही आपकी जो डिक्की है उसके लिए एक बटन आ जाता है जिसको अगर आप होल्ड करके रखें तो आपकी डिक्की ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, और ये भी इसी गाड़ी में है कि ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में देखें तो उसमें अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो सिर्फ आपकी डिक्की अनलॉक हो जाएगी, आपको हाथ से ही खोलनी पड़ेगी। अब हम गाड़ी के इस मीटर की बात कर लेते हैं जिसमें इन्होंने आपको स्पीडोमीटर दिया है, साथ में टेम्परेचर गेज दी है, उसके बाद में फ्यूल गेज दी है और साथ में आरपीएम मीटर है, और दरमियान में 4.2 इंच की टीफीटी एलसीडी लगी है। टीफीटी का मतलब क्या है? टीफीटी एक टेक्नोलॉजी एलसीडी में जो कि एलसीडी से बेहतर है और आपको अच्छे और ब्राइट कलर्स प्रोवाइड करती है। अब ये स्क्रीन आपको मुख्तलिफ मोड्स वगैरह गाड़ी के दिखाएगी और जो गाड़ी की बेसिक इन्फो होती है वो इसी स्क्रीन पे शो होगी। हम गाड़ी के स्टीयरिंग को देख लेते हैं। स्टीयरिंग में गाड़ी के आपके राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस दिए गए हैं। हाँ जी गौर से देखें, और इसके साथ ही साथ ये हॉर्न आ जाता है, हुंडई का लेबल आ जाता है, और उसके बिल्कुल साथ में ये आपके मल्टीमीडिया के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये गाड़ी आपको 3 ड्राइविंग मोड्स में मिलती है। पहला ड्राइविंग मोड जो है वो ड्राइव मोड है, एक इको मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। इको मोड में आपकी फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा होगी। स्पोर्ट्स मोड में क्या होगा कि आप ज़रा शौकिया मारना चाहते हैं या गाड़ी को भगाना चाहते हैं स्पोर्ट्स मोड में, और ड्राइव मोड जो सिंपल आपका ड्राइव मोड शहर के अंदर होगा। ठीक है, ये जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो एडजस्टेबल है, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लें, और अपनी एडजस्टमेंट के बाद इसको आप बंद कर दें, यानी कि टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद ये सिगरेट पीने वाले हजरात के लिए यहाँ पे इन्होंने एक एश ट्रे भी बना दी है। उसके बाद ये एसी ग्रिल्स आ जाती हैं जिसके साइड पे इन्होंने एक क्रोम की लाइनिंग दी हुई है, खूबसूरत लग रही है मुझे तो, और नीचे ये एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं। और इसके बाद गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स आ जाती है। सिर्फ आप इसको प्रेस करने से आपकी गाड़ी को हैंड ब्रेक जो खींच के हम लगाते थे वो सिंपल आप बटन अवे है। इसके बाद 12 वोल्ट की आपको एक सप्लाई मिल जाती है, उसके साथ ऑक्स, यूएसबी, और ये बटन जो आपको नज़र आ रहा है यूएसबी के साथ, इसको आप प्रेस करेंगे और नीचे अपना फ़ोन रख देंगे तो आपका फ़ोन वायरलेसली चार्ज होने लग जाएगा। मैं तो अपना यहाँ पे फ़ोन नहीं रख सकता क्योंकि मैं तो उसी फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जब गाड़ी खरीदेंगे तो रख के देख लीजिएगा, पक्का चार्ज होगा, यार मेरा यकीन कर लो। इसके बाद 10.1 इंच का बिग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आ जाता है जो कि हुंडई इस फीचर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, जिसमें आपको जो मज़े का फीचर है वो ये है कि आप अपने मोबाइल को भी इसके साथ इजी कनेक्शन का, ये जो नीचे सेकंड नंबर पे ऐप है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन भी है, मैं अभी गाड़ी को चलाने नहीं वाला इसलिए मैं नेविगेशन को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये गाड़ी के एसी के कंट्रोल्स हैं, यहाँ से ऑफ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपका एसी ऑन हो जाएगा, और जिस तरह आम गाड़ियों में एसी के कंट्रोल्स होते हैं इसी तरह से, और उसके ऊपर अगर आप देखें तो इससे दोनों आपके इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। अब हम आपको गाड़ी का रूफ टॉप दिखाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ इन्होंने आपको गाड़ी में प्रोवाइड किया है। ये जी बंद हो गया, ये हुई गाड़ी में खामोशी। अब हम इसको दोबारा से खोलते हैं, और ये देखें ये खुल गया। ये पीछे जो ग्लास लगा है ये भी पीछे हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ ऊपर ये एक ग्रिल सी आ जाती है ताकि आप की सेफ्टी वगैरह के लिए अगर आप हाई स्पीड्स में जा रहे हैं तो कोई कंकड़ पत्थर वगैरह आपको आके ना। इसके बाद ये एक बटन पे आपकी गाड़ी की सारी एलईडी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वाइट एलईडी इनर कंपार्टमेंट लाइट्स दी गई हैं। उसके बाद ये एक नेविगेशन सिस्टम के साथ आपको बैक व्यू मिरर मिल जाता है, और ये ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर भी इन्होंने एक नया फीचर दिया है, वो ये है कि यहाँ पे एसी की ये जो आपको गोल गोल नज़र आ रहा है इससे ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो इससे ये नहीं होगा कि यहाँ पे आप बर्फ़ जमा लें, लेकिन ये होगा कि जो आपकी ठंडी चीज़ है अगर उसने 15 मिनट में गर्म होना है तो वो 15 मिनट की बजाय ज़्यादा टाइम लगा के घंटे या 1.5 घंटे में जाके गर्म होगी, यानी कि जो उसकी टेम्परेचर डिक्रीजिंग का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा है इस गाड़ी में। नेक्स्ट आप इसके सनवाइजर्स देख लें तो यहाँ पे आपको
मिरर भी मिलता है जहाँ पे आप अपने आप को सेट वेट भी कर सकते हैं। इसके साथ जो मज़े की बात यह है कि सन वाइज़र एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंड करने की वजह यह है कि जब आप इसको अपने साइड मिरर पे लगाएंगे तो अक्सर ऐसे होता है कि साइड से जगह बच जाती है और वहाँ से आपके मुंह पे धूप पड़ रही होती है। तो अगर आप इसको आगे कर लेंगे तो ये बिल्कुल ही सही से कवर कर देगा और आपकी ड्राइव और जो आपकी जर्नी है वो और कंफर्टेबल हो जाएगी। नाइस फीचर होंडा है। इसी तरह पैसेंजर साइड का भी आपके पास सनवाइजर मौजूद है जिसके ऊपर लाइट भी दी गई है। लाइट यहाँ पे येलो है। येलो लाइट यार बंदे को ज़्यादा खूबसूरत दिखाती है, इसलिए येलो है। तो इस गाड़ी में आपको पावर सीट्स मिल जाती हैं जिसमें ड्राइवर में आपको इस पावर सीट्स के साथ साथ 2 वे लंबर सपोर्ट भी मिल जाती है। लंबर सपोर्ट क्या होती है कि आपकी बैक जो होती है इसको आप अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इनसाइड द सीट होती है, ये आपकी जो पूरी बैक है उससे अलग होती है, सिर्फ आपकी कमर के एक ख़ास पोर्शन को टारगेट कर रही होती है। इसको हम लंबर सपोर्ट कहते हैं। और दोनों वेरिएंट्स में फ़र्क भी यही है कि जो आपका सस्ते वाला वेरिएंट है जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें आपको पैसेंजर साइड की पावर सीट्स नहीं मिलती, और लेकिन ये जो महंगे वाला वेरिएंट है ऑल व्हील ड्राइव इसमें आपको पैसेंजर साइड की पावर सीट्स मिलती हैं। तो ये ही जी दोनों वेरिएंट्स में 3 फ़र्क। उसके बाद ये पैसेंजर साइड की जो फ्रंट सीट है इसमें आपको साइड पे फायर कंपार्टमेंट भी मिल जाता है और दरवाजे में आपको उसी तरह से बोतल रखने के लिए भी जगह मिल जाती है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह भी और भी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। हम तो कपड़ा रखते होते हैं यार। और यहाँ पे गाड़ी में आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसमें 2 ट्वीटर्स हैं। ट्वीटर्स क्या होते हैं? ट्वीटर्स हाई फ्रिक्वेंसी स्पीकर्स होते हैं, यानी कि आपको थोड़ी सी पतली आवाज़ देते हैं, लेकिन जब ये स्पीकर्स के साथ कंबाइन करके बजते हैं तो बहुत ही प्यारा साउंड आपको प्रोवाइड करते हैं। गाड़ी में सेफ्टी के फीचर्स को देखें तो गाड़ी में फ्रंट के 2 एयरबैग्स मिलते हैं, बस एक पैसेंजर साइड का और दूसरा ये स्टीयरिंग के अंदर। हम गाड़ी की ज़रा बैक को देखते हैं तो बैक में भी आपको उसी तरह से बोतल रैक मिल जाएगा जहाँ पे आप और भी चीज़ें रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी का बिल्ट इन मटेरियल लगा है मुझे, ये देखिए। और पीछे जो स्पेस है वो भी काफ़ी सुटेबल है। मैं अभी आपको बैठ के दिखाता हूँ कि कितनी कुछ स्पेस है। तो यहाँ पे देखें मैं बैठ भी इजी रहा हूँ और बैठ के जो आगे वाली सीट है वो फुल पीछे है और जो मेरे घुटनों का और सीट का जो फासला है वो तकरीबन अभी भी 3 से 4 उंगलियों का है और मैं बिल्कुल इजी बैठा हूँ। यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं, यानी कि हो ना कि मुझे सीट तंग कर रही हो आगे वाली, और उतना भी बिल्कुल इजी है मेरे लिए, तो कोई इशू नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम इसके हेड रूम की बात कर लें तो इसका कंसिडरेबल हेड रूम है, यानी कि अगर यहाँ पे 6 फीट का बंदा भी बैठा हो तो फिर भी ऊपर अच्छी खासी स्पेस है। पीछे आपको 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर साइड वाला है वो ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो सकता है। साथ ही साथ ये आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जिसको नीचे कर ले तो 2 ग्लास रखने की जगह इन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे बोतल शोटल भी आप रख सकते हैं, और अगर ऊपर कर ले तो यहाँ पे आप ग्लास रखने की बजाय किसी बंदे को रख ले। पीछे के बंदों के लिए भी इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कि पीछे वाले लोगों को भी डायरेक्ट ठंडी ठंडी हवा मिल जाए, और उसके नीचे पीछे वाले लोगों के लिए चार्जिंग का भी इन्होंने इंतजाम किया है। अच्छे इंतजामात किए हैं, आई लाइक इट। तो ये देखें ना, अगर इस बटन को अगर मैंने कहा था दबा के रखेंगे तो जो आपका डिक्की है वो ओपन हो जाएगी। सो ये डिक्की ओपन होगी, मेरी बात सच साबित हो गई है। सो अगर हम अब गाड़ी के डिक्की को देखते हैं तो भाईजान अच्छी खासी स्पेस है। अगर आप पाकिस्तानी स्टाइल से इसमें चीज़ें रखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, अगर आप अमेरिकन स्टाइल में रखें तो फिर आप उतनी ही चीज़ें रख सकते हैं कि जितनी रखी जा सकती हैं। गाड़ी में भी इन्होंने आपको लाइट प्रोवाइड कर दी है, उसी लाइट के बिल्कुल बाजू में इन्होंने आपको 12 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। नीचे ये देखें, हाँ जी, नीचे इन्होंने आपको हुक्स प्रोवाइड कर दी हैं। अब हुक्स का मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए प्रोवाइड की है, इसका भी एक मकसद है। उसके बाद ये इन्होंने आपको डिक्की में ही एक लगी स्क्रीन प्रोवाइड कर दी है, यानी कि अगर आप इसके नीचे अपना सामान रख के इसको ऊपर कर लें तो पता नहीं क्या फ़ायदा होगा, वैसे मुझे समझ नहीं आई इसकी किस लिए रखी है। खैर आपको समझ आए तो नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इसका रखने का क्या फ़ायदा है, इसको यहाँ पे बनाने का। सो यहाँ से इसको पीछे कर देंगे और इसके ऊपर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जो कि मैं नहीं पढ़ा, स्टॉप करके देख लेंगे क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपको फिर भी स्पेस कम मौजूद हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी फ्रंट
ये जो बैक सीट्स हैं यहाँ से लीवर को पुल करें ये नीचे आ जाएगी, और साथ वाली भी इसी तरह से नीचे आ जाएगी और स्पेस अच्छी खासी और भी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पेस के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं गाड़ी को। और जैसे आपने सीट को नीचे किया है इस तरह से अगर आप खुद बैठ के इसको करें तो आप अपनी बैग को एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जो उनसी फिर बैक सीट्स हैं पैसेंजर्स की वो एडजस्टेबल है इसी लीवर की बदौलत जी। तो कंपनी कहती है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 60 kg का लोड डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंपनी की बातें हैं। आप यहाँ पे हमारे सर सुनील मान साहब को भी रख सकते हैं। सिर्फ बातें हैं, जितना मर्जी लोड डालें। उसके नीचे आपको एक स्पेयर अलॉय व्हील मिलता है, यानी कि गाड़ी ने जो स्पेयर व्हील भी दिया है वो भी आपको अलॉय व्हील दिया है, जो कि मुझे बात बड़ी पसंद आई है। गाड़ी के साथ में आपको जैक मिल जाता है और टूल्स पड़े हैं। तो जो मैं हुक्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पे गाड़ी में आपको इन्होंने आपको नेट प्रोवाइड किया है जो आप लगेज को संभालने के लिए, यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो जो आपका सामान है वो हिले जुले ना, तो आप इसको अपने सामान को बांध के यानी कि रख के उसके ऊपर नेट को हुक के साथ अड़ा दे तो आपका सामान ज़्यादा हरकत नहीं करेगा डिग्गी के अंदर। इसी तरह इस साइड पे भी एक इन्होंने स्पेस दिया है, इसको आप कुछ भी रखने के लिए, अपने खुफिया चीज़ें रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी तरह अब हम इस डिक्की को बंद कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट। शशके भाई शशके, हम शशके इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव में। मुझे इस वीडियो बनाने में होंडा एयरपोर्ट वाले लोगों ने बड़ा साथ दिया है, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो अगर आपका भी मूड हो होंडा टूसॉन ख़रीदने का तो ज़रूर इधर आ जाइएगा। नया नया ये शोरूम खुला है और नए लोगों का ज़्यादा हक होता है कि उनको भी मौका दिया जाए। तो ये था हमारे पास होंडा टूसॉन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर इस सारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके ज़हन में सवाल है तो नीचे कमेंट्स है ना, उसमें पूछ लीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की मज़ीद ताकि वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। आपकी पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।